एक बड़ी खबर इस वक्त न्यूज रूम लाइव में आ रही है और वो खबर ये है कि योगी सरकार को निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों को लेकर बड़ा निर्णय दिया है। लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को झटका देते हुए निकाय चुनावों के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। राज्य सरकार को बगैर आरक्षण निकाय चुनाव कराने का आदेश भी हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया। अदालत ने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित ट्रिपल टेस्ट न हो जाए तब तक आरक्षण नहीं माना जाएगा। हाईकोर्ट ने 2017 के ओबीसी रैपिड सर्वे को नकार दिया। ये निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने दिया है। यूपी सरकार हाईकोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। ये विकल्प यूपी सरकार के पास खुला हुआ है। लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार की तरफ से निकाय चुनाव में किए गए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। निकाय चुनाव में हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण ओबीसी को रद्द कर दिया गया। बात करने के लिए बीडीपी से मनीष पाठक जी हैं। जो आदेश आया है आपने देखा होगा। अभी माननीय न्यायालय का निर्णय के बारे में जानकारी मिली है। हम निर्णय की प्रति आते उसकी समीक्षा करेंगे, उसके बाद उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। नहीं, जो ऐसे सरकार की तरफ से लिस्ट जारी दी गई थी उन्होंने भी रिसीव करी थी, पर अब आखिरकार आरक्षण रद्द थी। आपको लगता नहीं कि वो नाराज? अभी हमने पूरी तरह से देखा नहीं है। न्यायालय का निर्णय आ जाएगा तो उसका परीक्षण करेंगे। हमारे जो विधि विभाग के लोग हैं, हमारी पार्टी के जो काम देखते हैं, उसके अनुसार फिर हम आगे बढ़ेंगे। कमीशन भी बनाने के लिए कहा है कि जो ओबीसी आरक्षण को लेकर आगे चर्चा करेंगे। हमारी न्यायालय ने जो कहा है उसकी हम समीक्षा करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको लगता है कि जनवरी में अगर चुनाव होगा बीजेपी तैयार? हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ मनीष पाठक जी निकाय चुनाव को लेकर इन्होंने बताया है कि किस तरह से पार्टी तैयार है, कभी भी चुनाव हो जाए। कैमरामैन संदीप के साथ समर श्रीवास्तव, आज तक। तो उत्तर प्रदेश सरकार को आशुतोष अब निकाय चुनाव जो है बिना ओबीसी आरक्षण के कराने होंगे और जो सीटें आरक्षित थी वो अब जनरल मानी जाएंगी। समर्थ हमारे साथ हैं। आशु, बिल्कुल, समर्थ से हम सवाल करते हैं। समर्थ, अब इसके बाद से इस आदेश को किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार देख रही है? मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं, और इस आदेश के बाद राजनीतिक हलकों में क्या अभी आपको सुनने की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? आशुतोष, देखिए, एक चीज तो साफ है कि इस ऑर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। और जो बीजेपी के सहयोगी दल है, अपना दल ने पहले ही साफ कर दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि अपना दल एक ऐसी पार्टी है जो एक तरह से ओबीसी फेवर्ड रहती है। ओबीसी के ज्यादा चेहरे उनके पास हैं। बीजेपी में केशव मौर्य का भी ट्वीट आया है। ब्रजेश पाठक जो यूपी डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी स्थिति साफ करी है कि हम जब पूरा ऑर्डर पढ़ लेंगे उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। पर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी है, जिसमें कांग्रेस है, उन सब ने आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि आपके पास जब समय था, आप चाहते तो 6 महीने पहले आप पूरा आयोग गठित कर देते जिससे ओबीसी को आरक्षण मिल जाता, पर आप ये नहीं चाहते थे। उन्होंने ये तक आरोप लगाया है कि सरकार और अधिकारी ये नहीं चाहते हैं कि ओबीसी को किसी भी चुनाव या निकाय चुनाव में भागीदारी मिले। इसको लेकर आड़े हाथों बीजेपी को जो विपक्षी दल है वो ले रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस का भी यही कहना है। कांग्रेस ने भी यही कहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आरोप अब पूरी तरीके से विपक्ष के द्वारा लगाए जाएंगे। जो ऑर्डर आया है उसमें चीज साफ कर दी गई है। उसमें यह साफ कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण रद्द किया जाता है, क्योंकि जो रिपोर्ट दी गई थी सरकार की तरफ से आरक्षण को लेकर, जो ओबीसी को लेकर दी गई थी, कोर्ट उसे सेटिस्फाइड नहीं है। उसको लेकर एक आयोग भी, एक कमीशन भी गठित की गई है जो आने वाले वक्त में इस चीज को स्क्रूटनी करेगी। ओबीसी आरक्षण को किस तरह से लाया जाएगा आगे। पर फिलहाल जो है वो एक तरह से जो ओबीसी जो चेहरे थे, जो शायद सोच रहे थे कि निकाय चुनाव में कुछ बड़ा करेंगे, उनके लिए बुरी खबर है। पर एक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अभी भी खुला है और जो भी इसके विरोध में है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया समर्थ, इस खबर पर नजर बनाने के लिए, दर्शकों को अपडेट जानकारी साझा करने के लिए। कुल मिलाकर राजीव, इसको लेकर भी सियासत शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, सियासत शुरू हो गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इसको एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया गई है। राम गोपाल यादव की प्रतिक्रिया कि कोर्ट में तथ्य पेश नहीं किए गए, सही तरीके से कोर्ट में इस मामले को पेश नहीं किया गया। यूपी निकाय चुनाव में हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया और ऐसे में समाजवादी पार्टी अब हमलावर बीजेपी पर। का फैसला निकाय चुनाव को लेकर के आ गया है और सरकार की और सरकार के अधिकारियों की लापरवाही और उनकी मंशा, क्योंकि बीजेपी हमेशा से चाहती है कि पिछड़े समाज का आरक्षण कैसे छीने, उसका नेतृत्व कैसे खत्म करें, उसकी भागीदारी कैसे कम करें। तो जो भारतीय जनता पार्टी सोचती थी उसी हिसाब से उसने माननीय न्यायालय के सामने पक्ष रखा। ये सरकार का निकम्मापन है।
अधिकारियों का निकम्मापन है। ये सरकार चाहती तो 6 महीने पहले आयोग बना करके सर्वे करा करके पिछड़ों को आरक्षण दिला सकते थे, क्योंकि बीजेपी पिछड़ों को आरक्षण दिलाना ही नहीं चाहती है। तो जो बीजेपी की मंशा थी उसी हिसाब से उन्होंने पैरवी की और वही परिणाम आपके सामने है। तो यूपी सरकार का ऐसे निकम्मापन समाजवादी पार्टी कह रहे हैं। शुभंकर बिल्कुल, और इसी खबर पर हमारे साथ दिनेश शर्मा जुड़ गए। दिनेश जी, समाजवादी पार्टी ने ओबीसी आरक्षण रद्द करने को लेकर मोर्चा खोल दिया है, कहा कि आप लोग का निकम्मापन था, आप लोगों ने तैयारियां नहीं की, आप लोग चाहते नहीं थे कि ये बरकरार रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी केवल भ्रम फैलाने वाली पार्टी के रूप में सामने आई है। उनका काम है कि दुष्प्रचार करना और दूसरों को बदनाम करना। अभी माननीय न्यायालय का निर्णय आया है। आप सभी भली भांति से अवगत हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के और चाहे वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, पिछड़ों के आरक्षण के लिए और अनुसूचित के आरक्षण के लिए कटिबद्ध रहे हैं। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उनको प्रमोशन नहीं दिया था, ये बीजेपी नहीं दिया है। और बीजेपी आज भी अभी निर्णय आया है माननीय न्यायालय का, इसका विधिक परीक्षण कराएंगे और जो विधि सम्मत प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए एक भी कहीं पर भी किसी प्रकार से पिछड़ों के आरक्षण में कोई विसंगति ना पैदा हो, ना उससे वंचित ना हो, ये अनुसूचित अपने उससे वंचित ना हो, सवर्ण उससे वंचित ना हो। सभी जाति और वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था जो पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने संविधान में प्रदत्त की है, उसका अक्षरशः पालन उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सुनिश्चित करेगी। तो इसमें कहीं भ्रांति की कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया और इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय रखी। सईद जी, सियासत खत्म नहीं हो रही है, समाजवादी पार्टी बीजेपी की बातों से इतर बात रख रही है और कह रही है कि जानबूझ करके। शुभंकर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें निकाय चुनाव में देरी भी हो रही है जो काफी पहले हो जाने चाहिए थे। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता के पास हम आपको सीधे लिए चलते हैं। अभिषेक, क्या अब इस निर्णय के बाद निकाय चुनाव जल्द होंगे या अभी ये मामला अदालत और कानूनी दांवपेच में ही उलझा रहेगा? देखिए सईद, निश्चित तौर पर मुझे ये लगता है कि ये मामला अभी टलेगा और इसकी वजह यह है कि आज जैसे ही फैसला आया है, आपने देखी कि किस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर के सियासत शुरू हुई है। सरकार पर भी चौतरफा दबाव है, सिर्फ विपक्ष का नहीं, पार्टी के भीतर और सहयोगी दलों का भी बहुत जबरदस्त दबाव सरकार के ऊपर दिखाई दे रहा है। केशव मौर्य ने भी ट्वीट करके कहा है कि किसी भी सूरत में जो पिछड़ों के अधिकार है उसको कभी पार्टी कॉम्प्रोमाइज उस पर नहीं करेगी। दूसरी तरफ अपना दल एस, जो कि उनके सहयोगी है, उन्होंने कहा है कि ये वो इस निर्णय से सहमत नहीं है और इसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद वो खुद बतौर पार्टी वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि शाम को आज इस मुद्दे पर एक बैठक हो सकती है और जो मेरी अभी बात हुई है उसके मुताबिक सरकार एक बड़ी बैठक इस पर करेगी और उम्मीद यह है कि सरकार इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। यानी कि अगर अभी की बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये चुनाव टले अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। तो निश्चित तौर पर अभी ऑप्शंस खुले हैं और जिस तरीके का दबाव दिखाई दे रहा है, जिस तरीके की बात निकल करके आ रही है और विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, सरकार इस मुद्दे पर जो शाम की मीटिंग है उसमें बहुत कुछ तय करेगी। अभिषेक, एक बात तो आपने तय कर दी यहाँ पे आशुतोष की, अगर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई तो चुनाव टलेगा और ये देखिए कितना वक्त गुजर चुका है। बिल्कुल गुजर चुका है और अभी और इसमें वक्त लगेगा, लेकिन राजनीति तो शुरू हो चुकी है। इसको लेकर अभी खींचतान भी हमें देखने और सुनने को मिलेगी। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, साथ ही आपने बता दिया समाजवादी पार्टी तो पूरी तरह से हमलावर है मौजूदा सत्ता पक्ष को लेकर, लेकिन बीएसपी का स्टैंड क्या है और कांग्रेस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बीएसपी का स्टैंड अभी सामने नहीं आया है, लेकिन निश्चित तौर पर बीएसपी भी इसी लाइन पर सामने आएगी कि किसी भी सूरत में जो पिछड़ों का आरक्षण है, बगैर पिछड़ों के आरक्षण के ये चुनाव में वो भी नहीं जाना चाहेगी। कांग्रेस पार्टी का भी आधिकारिक तौर पर रिएक्शन मुझे लगता है हम लोग को वेट करना चाहिए, कुछ मिनटों में वो भी आएगा। तमाम जो पार्टियां हैं कम से कम इस मुद्दे पर जो फैसला आया है वो इसके खिलाफ दिखाई दे रही हैं। जब सरकार के भीतर जो बड़े नेता हैं, जो डिप्टी सीएम स्तर के जो नेता हैं और खासकर जो पिछड़ों की का नेतृत्व है, वो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो आज जब शाम को मीटिंग होगी, अगर मुख्यमंत्री इस मामले की जब मीटिंग लेंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी के भीतर भी लोग मुखरता से इसी बात को रखेंगे, सरकार के भीतर भी इसी बात को रखी जाएगी और कहीं ना कहीं जो फैसला होगा आगे
आगे दरवाजा खटखटाने का, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का, वो निश्चित तौर पर इन तमाम बातों पर निर्भर करेगा। लेकिन जिस तरीके से सपा ने तुरंत मोर्चा खोला है कि बीजेपी अगर चाहती तो 6 महीने पहले इस कार्रवाई को कर सकती थी, ये एक बड़ा मौका विपक्ष के हाथ में लगा है ओबीसी को लेकर के बीजेपी को घेरने का। निश्चित तौर पर अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाने के लिए और दर्शकों को अपडेट इस बाबत सूचना पहुंचाने के लिए।